खुल के आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। गो के दबे लफ्ज़ों में चीफ मिनिस्टर से भी बहुत ज़्यादा और बेहतर कारकर्दगी एक्सपेक्ट की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में एक अहम तरीन मामला है जिसकी तरफ रुख करते हैं। एक दूसरे को पसंद करने वाले जोड़े को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और फिर मरकजी मुलजिम समेत 20 अफराद गिरफ्तार और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जोड़े के कत्ल का नोटिस, मकतूला की कब्रकुशाई का हुक्म भी जारी कर दिया गया। सियासी, समाजी, मजहबी तमाम तर तबकात की तरफ से इस लर्जा खेज कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। हुकूमत बलूचिस्तान का तमाम मुलव्वस मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़म ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में मकतूला बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कारोकारी के इल्जाम में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। मकतूलीन का जुर्म यह बताया जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ईद से पहले दोनों मकतूलीन को दावत के नाम पर एक देही इलाके में बुला लिया गया और इससे पहले उन्हें कबायली सरदार शेरबाज खान के सामने पेश कर दिया गया। सरदार ने कारोकारी का फैसला सुनाते हुए दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे डाला और फिर बादशाह दोनों को गाड़ियों में डालकर क्वेटा के मुज़ाफ़ाती इलाके डेगारी ले जाया गया और पहले बानो बीबी को गाड़ी से बाहर निकाला गया। उसके हाथ में कुरान पाक था। नाजरीन, ये वो वीडियोज़ हैं कि जो हम आपको भी टेलीविज़न पे मुकम्मल तौर पर नहीं दिखा सकते। दिल दहला देने वाली वीडियोज़ हैं। गैरतमंद मर्दों ने इसने हत्ती खातून से कुरान पाक छीना, इसे कत्ल गाह में पेश होने का हुक्म सुना दिया। एंड माइंड यू, बानो बीबी ना घबराई, ना लड़खड़ाई, ना किसी की मिन्नत तरले किए उसने और ना ही किसी से जिंदगी की भीख मांगी। अपनी जबान में सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें मुझे गोली मारने की इजाजत है, उससे ज्यादा कुछ ना करो। सुर्ख लिबास और भूरे रंग की चादर ओढ़े बानो बीबी आगे बढ़ी। उसने अपने दोनों हाथ आंखों पर रखे 6-7 कदम चलकर रुकी और उसके भाई आगे बढ़ा और फिर उसने पिस्टल पकड़कर 3 फायर करके बानो को कत्ल कर दिया। बानो जमीन पर गिरी तो फिर उसके बाद एहसानुल्लाह को भी फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। यह अंदोनाक वाकया 15 से 20 अफराद की आंखों के सामने हुआ। दोनों को गोलियां मारकर अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बानो बीबी को 7 और एहसानुल्लाह को 9 गोलियां मारी गईं और ईद से पहले होने वाले इस दिलखराश वाकये की वीडियो गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर तबका, एज आई सेड, एवरी लेवल, एवरी बैकग्राउंड, एक सरापा एहतजाज और लोग प्रोटेस्ट करते हुए सुनाई दिए। इस अंदोनाक कत्ल की शदीद मजम्मत की गई, मगर आज वजीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाकये को एक नया रंग दिया है। बकौल वजीर आला बलूचिस्तान, मकतूलीन यानी कि दोनों मर्द और खातून जो हैं, एहसान और बानो बीबी, शादीशुदा जो है नहीं थे। बानो बीबी के 5 बच्चे थे। इसके खावंद का नाम नूर था, जबकि जो मर्द एहसानुल्लाह है उसके भी 6 बच्चे थे। दोनों में इज़्दवाजी ताल्लुकात नहीं थे। मुलाहिज़ा कीजिए, उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है किसी भी सूरत में किसी इंसान का कत्ल करे। मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। जो मर्जी इस केस में इन्वॉल्व होगा हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे, ज़रूर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया है। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो DSP था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया। IG पुलिस को ये हुक्म दिया कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजमान को गिरफ्तार करना है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी केस इंकशाफात से पहले वाज़े रहे कि मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने ट्वीट में इंकशाफ करते रहे कि दोनों ने पसंद की शादी की, फिर 1.5 साल तक ये छुप कर रहते रहे और फिर इन्हें ढूंढ लिया गया और जिरगे ने फिर वापसी का झांसा दिया और जब वो लौट आए तो जिरगे ने उनकी मौत का फैसला सुना दिया। कुरान पाक हाथ में थामे खातून की बेबसी बता रही थी नाजरीन कि इसको मारने वाले ये सारे मर्द कितने गैरतमंद हैं, ये भी कहा गया। अब ये 2 मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, 2 मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं। मैरिड वर्सेस